बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रभार ग्रहण करने के बाद लगातार बिहार में विधि व्यवस्था खराब होते जा रही। इसी कड़ी में भागलपुर में सरकारी कार्यालय में जिस प्रकार से घुसकर अधिकारियों को मौत के घाट उतारा गया और इस पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी की पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। भले ही इस पूरे मामले में जो आरोपी था उसका इनकाउंटर किया गया, भले ही यह मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था, तो सिवान से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, यानी सिवान के पूर्व एमएलसी बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिंह के बहनोई और उसके भांजे को अपराधियों ने गोली मार दी है। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से चीख पुकार मची हुई है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है। सिवान में उनकी अपनी एक पैठ है, पहचान है और सिवान के बीजेपी के बड़े कद्दावर के नेता के तौर पे उनकी पहचान बनाई है। और उनके जो बहनोई हैं चंदन सिंह और उनके जो भांजे हर्ष सिंह, पिता पुत्र अपने परिवार के तिलक समारोह में जा रहे थे, तभी रास्ते में जाने के दौरान थार गाड़ी से जा रहे थे, तभी पीछे से वेन्यू जो एक सफेद रंग की गाड़ी है टक्कर हो जाती है और दोनों में विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वेन्यू से निकले युवक हर्ष सिंह और हर्ष सिंह के पिता चंदन सिंह को गोली मार देती है और जिसके बाद आनन फानन में इलाके में हड़कंप मच जाता है। और इस पूरे मामले में सिवान के अस्पताल में पिता और पुत्र को भर्ती कराया जाता है, जिसमें चंदन सिंह की मौत हो चुकी है। और भले ही इस पूरे मामले में आरोपी फरार हो गए थे, हर सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। और इस पूरे घटना के बाद जो मनोज सिंह के जो परिवार के लोग थे, जो बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता और नेता थे, वो अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे रोडरेज मामले में जिस प्रकार से अपराधियों ने खुलेआम सम्राट चौधरी के पुलिस को खुली चुनौती दी है, इस पूरे मामले को लेके पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तमाम बिंदुओं की जांच की गई और इस पूरे मामले में कई लोगों को चिन्हित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता और डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री है, लेकिन आप समझिए कि पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने किस प्रकार से बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। भागलपुर में जो पिछले एक दो दिनों पूर्व जिस प्रकार से अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, कार्यालय में घुस के किस प्रकार से अधिकारियों को गोली से छलनी कर दिया, कृष्ण भूषण की मौत हो गई और इस पूरे मामले में पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। आरोपी रामधनी यादव का इनकाउंटर किया गया। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बीजेपी के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई, अपने बहनोई, सगे बहनोई और उनके भांजे हर सिंह को अपराधियों ने निशाना बनाया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि किस प्रकार से अपराधी बेखौफ हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस पूरे मामले को लेके जो रघुनाथपुर के विधायक है उसामा साहब, उन्होंने दुख व्यक्त किया है और इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। साफ तौर पे कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी जो वक्तव्य देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, अपराधियों का खात्मा होगा, जरूरत है ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सम्राट चौधरी की पुलिस सक्रिय हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जब पूर्व एमएलसी के परिवार, जब खास लोग ही सुरक्षित नहीं, हाई प्रोफाइल लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते होंगे कि बिहार की जनता कहीं ना कहीं राम भरोसे ही है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार।